हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कौन है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जानते ही होंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी के बारे में ही है। पुराणों के अनुसार केवल वही ऐसे देव हैं जो अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हैं और हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों से संपन्न हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां कैसे अर्जित की थी। तो चलिए दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। बजरंगबली आदि देव महादेव का अवतार है, जिनका नाम लेने से सभी संकट टल जाते हैं। मंगलवार को महाबली हनुमान की उपासना को सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हनुमान जी को सर्वशक्तिमान बनाती है। आज हम आपको उन्हीं दिव्य शक्तियों और निधियों के बारे में बताने वाले हैं। तो जानते हैं महाबली हनुमान की अपरंपार शक्तियाँ और निधियों का रहस्य। अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता असवरदीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको इनका सही अर्थ मालूम है? क्या है अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का महत्व? श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माता सीता जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार अष्ट सिद्धियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिन्हें पा लेने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये निधियां और सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल सकती। इन्हें पाने के लिए भगवान की विशेष कृपा जरूरी है। निधियों और सिद्धियों पा लेना ही बड़ी बात नहीं, इन्हें अपने पास से रख पाना बेहद मुश्किल होता है। जरा सी चूक हो जाने पर ये निधियां और सिद्धियां छिन सकती हैं। केवल हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों से संपन्न हैं, और हनुमान जी की पूजा उपासना करने से ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त की जा सकती है। केवल हनुमान जी ही की कृपा से व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाबली हनुमान की भक्ति करने वालों को न किसी सिद्धि की चाह होती है और न निधि की कामना। जानकारों की माने तो अगर किसी व्यक्ति को ये सिद्धियां और नौ निधियां प्राप्त हो जाए तो वो संसार की कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वह शिव का अंश है। जब त्रिलोक में भक्तजनों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था और रावण की अगुवाई में राक्षसों ने आतंक मचा रखा था, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। तब श्री हरि ने कहा कि वे त्रेता युग में अंतिम चरण में राम का अवतार लेंगे। उनसे पहले ही श्री हरि की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में शिव जी जन्म लेंगे। उनके बाद हनुमान जब लंका पहुँचे तो सीता जी से भेंट हुई, जहाँ अत्यंत कठिन कार्यों में भी सफल होने के लिए हनुमान जी की सीता जी ने प्रशंसा की। उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि का ज्ञाता कहा। वही वाक्य हनुमान चालीसा की चौपाई में बोला जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की स्तुति के लिए किया जाता है। सिद्धियों और निधियों की महिमा। कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अनिमा, लक्ष्मा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशितव और वशितव। जो वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती है वो निधियां कहलाती है। उनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में मिलता है। इनमें से 9 प्रमुख निधियां हैं: रतन, किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और प्रहा। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, पर वो इन्हें किसी दूसरे को देने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को विस्तार से जानेंगे कि इसका सही मतलब होता क्या है। अनिमा, इष्ट सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है।
अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान जी ने लंका नामक राक्षसी से बचने के लिए लंका में प्रवेश किया था। इसी शक्ति का हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। अहि रावण की आज्ञाशाला में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने इन शक्तियों का प्रयोग किया था। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। रामायण में कई स्थान पर हनुमान ने अनिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए थे। तो दूसरा है महिमा। इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सुरसा के समक्ष अपनी आकार 1 योजन बड़ा कर लिया था। माता सीता को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भी हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल बना लिया था। लंका युद्ध में कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए हनुमान ने अपना आकार उसी समान विशाल कर लिया था। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को हनुमान पहचान नहीं पाए तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिए पर्वत शिखर को उखाड़ लिया था। महाभारत में भी भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप इसी शक्ति के बल पे धरा था। इसी सिद्धि से हनुमान ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तीसरा है गरिमा। इस सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसमें उनका रूप तो सामान्य ही रहता है किंतु उनका भार किसी पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला नहीं सके। लंका युद्ध में भी ऐसे कई प्रसंग हैं जब कई राक्षस मिलकर हनुमान जी को डिगा नहीं सके। चौथा है लघिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान रुई के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग से उड़ सकते थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुँचे तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता थी उसी वृक्ष के एक पत्ते पर हनुमान इस सिद्धि के बल पर बैठे थे। कहा जाता है कि हनुमान की इसी सिद्धि के कारण उनके द्वारा श्री राम लिखने पर पत्थर इतने हल्के हो गए कि समुद्र पर तैरने लगे और फिर उसी सेतु से वानर सेना ने समुद्र को पार किया। पांचवा है प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से धारक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है। अदृश्य होकर रोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है। रामायण में भी हनुमान जी की इस शक्ति के बारे में बहुत अधिक उल्लेख है। कहते हैं कि इसी सिद्धि के बल पर हनुमान ने माता सीता की खोज की थी। उस दौरान उन्होंने माता सीता की जानकारी लेने के लिए कई तरह का पशु पक्षी से बात करते थे। छठा है पराक्रम। इस सिद्धि की सहायता से साधक की कोई भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक अस्थायी रहती है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान चिरंजीवी हैं और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इस सिद्धि से वे स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी आ जा सकते हैं और वे थल नभ और जल की इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान की चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है। सातवां है इसी सिद्धि की सहायता से साधक अद्वितीय नेत्र क्षमता प्राप्त करता है और देवता तुल्य हो जाता है। जिसके पास ये सिद्धि होती है वे देव पद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान को एक देवता के भांति पूजा जाता है और इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। हनुमान की नेत्र क्षमता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी नेत्र के बल पर हनुमान ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। आठवां है वशीत्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र जितेंद्रिय है और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं। इसी सिद्धि के कारण हनुमान किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपनी बात मनवा सकते हैं। ये था हनुमान जी के अष्ट सिद्धियों के बारे में। अब बात करते हैं हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में।
वो निधि कौन कौन से हैं? निधि का अर्थ है धन अथवा ऐश्वर्य होता है। ऐसी वस्तु जो अत्यंत दुर्लभ होती है परंतु बहुत ही कम लोगों के पास रहती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए घोर तप करना होता हो, उन्हें ही निधि कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है परंतु उनमें से 9 निधियां प्रमुख होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये 9 निधियां माता सीता ने ही दिया था। 9 निधियों के नाम, पहला है रतन किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार के किसी के भी पास नहीं है। औरों का क्या कहे, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इनसे अधिक मूल्यवान नहीं है। दूसरा है केयूर। केयूर ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इन्हें ही भुजबंद या बाहुबंद कहते हैं। हनुमान जी दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। तीसरा है नूपुर। नूपुर पैरों में पहना जाता है और एक आभूषण है। बजरंगबली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और आदित्य नूपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। हालांकि नारियों के नूपुर और पुरुषों के नूपुर में अंतर होता है। नारियां सामान्य अपने पैरों में जो नूपुर पहनती है उसे ही आज हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। उसके उल्टे पुरुष के नूपुर ठोस स्वर्ण धातु के बने होते हैं। बजरंगबली के नूपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु कुरुक्षेत्र में नेत्रहीन प्राय हो जाते हैं। चौथा है चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण याद आते हैं, किंतु आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में आपको चक्रधारी हनुमान दिख जाएंगे। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान की मूर्ति है जिनमें से 4 भुजाओं में एक चक्र धारण करते हैं। पांचवा है रथ। रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र माना जाता है। इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान भी दिव्य रथ के स्वामी हैं जिस पर रह कर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध में हनुमान के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि वे सभी अन्य वानरों की भांति पदाति ही लड़े थे। इसके अतिरिक्त हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी को भी परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में भी श्री कृष्ण के अनुरोध पर हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। छठा है मणि। मणि कई प्रकार की होती है और पुराणों में नागमणि, प्रधान नीलमणि इत्यादि का वर्णन आया है। हनुमान संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत में धृत सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान के मणियों के समक्ष कम है। सातवां है भार्या। वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, किंतु पुराणों में हनुमान की पत्नी सुर्वचला का वर्णन आता है। सुर्वचला सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने सूर्य देव की पुत्री से विवाह किया था। कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। जब सूर्य देव ने हनुमान जी को उनके ब्रह्मचार्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा। आठवां है गज। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उनकी गिनती दुर्लभ निधियों में भी होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी था। गज को गो, सर्प और मयूर के साथ हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जीवों में एक माना जाता है। हनुमान जी को
गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान में असंख्य हाथियों का बल है और उनका बल ही उनकी निधि है और उस निधि में संसार में कोई और उनसे अधिक संपन्न नहीं है। नवा जो प्रानिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है तो उनकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इनका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह कर दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि है जिनका सात्विक साधक के परिवार में पीढ़ी दर बनता रहता है। इसके अतिरिक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास 9 निधियां हैं जो मूलतः धन मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार हनुमान और कुबेर दोनों 9 निधियों के स्वामी हैं, किंतु इनमें अंतर ये है कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान जी इसे योग्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।